9 PM में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है सच्ची और डरावनी भूतिया कहानी। अगर अब तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मनोज है और यह घटना मेरे साथ साल भर पहले घटी थी। मुझे रात के वक्त ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन मुझे स्टेशन तक जाने में 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। रेलवे स्टेशन तक मुझे साइकिल से जाना था। ट्रेन लगभग रात के 11 बजे पकड़नी थी, तो मैं घर से लगभग 10 बजे निकला। घर से निकलने से पहले मेरे पापा ने कहा था कि रात के वक्त सफ़र कर रहे हो, इसलिए परफ्यूम लगाकर मत जाना। मैंने उनसे कहा, परफ्यूम लगाकर जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा, परफ्यूम लगाना या रात को दूध पीकर बाहर नहीं जाना, इससे भूत प्रेत पीछे लग जाते हैं, इसलिए बुजुर्गों ने यह करने से मना किया है। मैं वैसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने पापा को कहा कि आप सो जाइए, मैं चला जाऊंगा। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं और मुझे सुनसान रास्ते से गुजरकर शहर की तरफ जाना पड़ता है। वैसे मैं रात के समय कभी शहर नहीं गया था, लेकिन इस बार मुझे ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मुझे रात के 10 बजे निकलना था। जब पापा अपने कमरे में चले गए तो मैं चुपके से परफ्यूम उठाया और अपने कपड़ों में लगा लिया। मैं सोच रहा था कि यहाँ से जाना है तो अच्छे से सज धज कर जाऊँगा और परफ्यूम लगा कर जाऊँगा। मैं पुरानी बातों को नहीं मानता था, इसलिए परफ्यूम लगाया और जल्दी से बाहर निकला। मैं अपने साइकिल में बैठकर आवाज़ लगाई, पापा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। पापा वहीं खड़े होकर मुझे देखकर घूर रहे थे। शायद उनको परफ्यूम की स्मेल आ गई थी, लेकिन मैंने तेज़ी से साइकिल उठाई और वहां से निकल गया। ऐसे ही मैं धीरे धीरे रास्ता नापने लगा। मेरे पास 1 घंटे का समय था। वैसे भी रास्ता आधे घंटे का था, इसलिए साइकिल आराम से चलाने लगा। गांव से निकलते ही मैं कुछ दूर चलने के बाद शमशान घाट में पहुंचा। रात के वक्त मैं यहां से कभी नहीं गुजरा था। वैसे भी इस जगह की बहुत कहानियां सुना था कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मैं उस दिन यहाँ कई बार आना जाना किया था, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। शायद मैं कभी यहाँ पर रात को नहीं आया था, लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मैं गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से निकलने लगा। तभी मेरी साइकिल की चेन उतर गई। यह हर रोज़ का काम था। मेरी साइकिल कभी कभी मुझे परेशान करती थी, तो मैं साइकिल की चेन ठीक करने लगा। जैसे ही मैंने साइकिल का स्टैंड लगाया और साइकिल की चेन ठीक करने लगा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी, तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। तब मुझे पापा की याद आ रही थी। पापा ने कहा था कि परफ्यूम लगाकर मत जाओ, वैसे भी इस इलाके पर भूत प्रेतों का साया है। तो मैंने जल्दी से साइकिल की चेन ठीक की और मैं साइकिल पर बैठा और तेज़ी से वहाँ से निकलने लगा। पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से बोल रहा हो। मैं डर के कारण पीछे मुड़कर नहीं देखा और बड़ी ही तेज़ी से वहाँ से निकल गया। पर पीछे से घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। वैसे मेरी साइकिल भी काफ़ी आवाज़ करती थी, तो मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि मुझे भ्रम हुआ होगा। किसी तरह मैंने वह सुनसान रास्ता पार कर लिया और मैं शहर पहुंच गया। मैं सीधा रेलवे स्टेशन गया। वहां पर ट्रेन आने वाली थी।
मेरे दोस्त का घर वही स्टेशन के पास था, तो मैं वहाँ गया और मैंने साइकिल अपनी दोस्त को दे दी और भागता हुआ रेलवे स्टेशन गया। वहाँ पर मैंने अपनी टिकट ली। पूरा स्टेशन खाली था। मैं वहाँ पर बैठ गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे के पास कोई है। मुझे हवा सी महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। यह बड़ी अजीब सी बात थी। फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे आसपास हो। वैसे भी रात का समय था, तो मुझे लगा शायद मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा है। मैं डर रहा था क्योंकि मैं सुनसान रास्ते से आया था और वैसे भी आते वक्त मुझे मेरे पापा ने डरा दिया था, तो मैं ऐसे ही हंसने लगा। 5 मिनट बाद वहाँ पर ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन वहाँ पर कम ही समय रुकती है। मैंने देखा पूरी बोगी खाली थी। मुझे लगा रात का समय है, इसलिए कोई सफ़र नहीं कर रहा है। मैं एक जगह पर जाकर बैठ गया। ट्रेन चलने लगी। मुझे दूर जाना था और सफ़र लगभग 6 घंटे का था। 11 बजे वो ट्रेन चल पड़ी। मुझे लगा सुबह 5 या 6 बजे से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन यह वक्त रात का था, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता था। ट्रेन रास्ते में कई जगह रुकी, इसलिए मुझे डर था कि कोई चोर उचक्का चढ़ न जाए, इसलिए मैं जाग रहा था। ट्रेन में मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास है। मुझे कान के पास कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, पर मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं डर रहा था, हो सकता है कोई भूत प्रेत मेरे आसपास हो। वैसे भी मुझे मेरे पापा की बातें याद आ रही थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, पर वहाँ कोई नहीं था। ट्रेन थोड़ी देर रुकी, फिर चलने लगी। तभी मैंने देखा एक लड़की उस बोगी में चढ़ी। वह लड़की मेरे बिल्कुल आगे आकर बैठ गई। बोगी में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं ज़्यादा उसे देख नहीं पा रहा था। वह लड़की बिल्कुल मेरे आगे बैठी थी और बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगाई थी। उसकी चोटी बहुत लंबी थी। जब वह मेरे पास से गुजर रही थी, तो मेरा ध्यान सबसे पहले उसकी चोटी पर ही गया। उसकी चोटी लगभग घुटनों तक पहुंच रही थी। तभी मैंने देखा वह लड़की अपनी सीट से उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। तो मैं सोचने लगा कि वह मेरे पास आकर क्यों बैठ गई। शायद वह डर रही होगी, कहीं वह कोई चोर तो नहीं। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे, लेकिन तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ पर लाइट तेज थी। लाइट बोगी के अंदर आ रही थी, इसलिए मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी और उसके कपड़े जैसे चमक रहे थे। उसकी लंबी चोटी उसने पकड़कर अपने घुटनों पर रखी हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान था। वह बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी तरफ देख रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं आगे वाले स्टेशन तक जा रही हूँ। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप अकेले क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा, मुझे मेरी मम्मी के साथ जाना था, लेकिन मेरी मम्मी को चोट लग गई, इसलिए मैं जा रही हूँ। इसी तरह हम दोनों बातें करने लगे। हम बातें कर रहे थे कि ट्रेन चलने लगी। फिर बोगी के अंदर अंधेरा हो गया। मैं उससे बात कर रहा था और वह भी मेरे साथ बातें किए जा रही थी। वह लड़की भी काफ़ी बातूनी लग रही थी। मुझे भी बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की अगर आपके साथ बैठी हो तो आप खुद ब खुद बातें करने लगते हो। थोड़ी देर बाद मैं उसके बारे में पूछा कि वह कहाँ से है और क्या करती है। वह अपने बारे में बता रही
थी कि वह पढ़ाई करती है और शहर में काम ढूंढ रही है। उसके बाद उसने बहुत ही हैरानी वाली बात कही। उसने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा था कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करता हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुम इतने सुनसान रात को साइकिल चलाकर आए हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उसकी यह बात सुनकर मैं अंदर से डर गया था। आखिर उसे कैसे पता कि मैं साइकिल चलाकर आया हूँ? मैं थोड़ा सा डर रहा था कि उसे यह सब पता है। यह कौन हो सकती है? या यह मेरे गांव से आई होगी? क्या यह मुझे फॉलो कर रही है? या कोई चोर तो नहीं जो मुझ पर नज़र रख रही हो? उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं साइकिल से आया हूँ? मैं तो शहर में ही रहता हूँ और ट्रेन पकड़कर आया हूँ। तो उसने कहा तुम उस गांव से आए हो और साइकिल चलाकर आए हो, तुम्हारी रास्ते में चैन खराब हो गई थी। उसने जब यह कहा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। आखिर उसे कैसे पता कि मेरी साइकिल की चैन खराब हो गई थी? मैंने उससे कहा नहीं, मेरी साइकिल की चैन खराब नहीं हुई थी। तुम्हें किसने कहा कि साइकिल की चैन खराब हो गई थी? तो उसने कहा मैं वहीं थी, मैं तुम्हारे पास ही थी, तुम्हें महसूस नहीं हुआ? उसने जैसे ही यह कहा मैं अंदर से डर गया। मुझे लग रहा था यह कोई भूत प्रेत तो नहीं। अब अगला स्टेशन आने वाला था और जैसे ही स्टेशन आया बोगी के अंदर लाइट ही लाइट हो गई। मैंने उसे कहा मुझे बाहर जाना है, जाने दो। तो उसने कहा तुम्हें यहाँ थोड़ी जाना है, तुम्हें तो आगे जाना है। मैंने कहा नहीं, मुझे उतरना है। वही खड़ी हो गई और उसने रास्ता दे दिया। उसने जैसे ही रास्ता दिया मैं उसके सामने से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने से निकल कर गया मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ पड़ा। उसके पैर आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ थी। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यह कोई इंसान नहीं हो सकती। किसी इंसान के पैर उल्टे नहीं होते, उल्टे पैर तो सिर्फ चुड़ैल के होते हैं। इस ख्याल ने मुझे अंदर से डरा दिया। मैं जैसे ही उसके आगे से निकला उसने हाथ आगे कर दिया और कहा रुक जाओ, कुछ देर बातें कर लो। उसने जैसे ही यह कहा मैंने कहा मुझे जाने दो। इतना कहते ही वह हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही अजीब थी। उसकी हंसी तो जैसे किसी डायन जैसे थी। वह इतनी जोर से हंस रही थी कि पूरी बोगी में उसी की आवाज़ गूंज रही थी। मैं काफ़ी डर रहा था क्योंकि उस बोगी का दरवाज़ा पीछे था। यहाँ हर बोगी में 2 दरवाजे होते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। यहाँ पर आगे वाला दरवाज़ा बंद था लेकिन पीछे वाला खुला था। मुझे उसको पार करके पीछे जाना था लेकिन उसने तो हाथ रख दिया था। मैंने जैसे ही उसके हाथ को धक्का देने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ उसकी शक्ति का। मैं उसका हाथ हिला ही नहीं पा रहा था। वो पतली सी लड़की लग रही थी लेकिन उसकी बाजू इतनी ताकतवर थी कि मैं उसे 1 इंच भी पीछे नहीं हिला पाया। मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि मैं पीछे से भाग कर जाता हूँ। मैं थोड़ा पीछे हुआ और उसे धक्का दिया लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली। उसने अपना हाथ ऊपर किया हुआ था तो मैं उसके नीचे से निकल गया। जैसे ही उसके नीचे से निकला उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं हिल नहीं पा रहा था। उसने मेरी टी-शर्ट को पकड़ा हुआ था। मैंने पूरा जोर लगाया लेकिन उसने टी-शर्ट को नहीं छोड़ा तो मैंने और जोर लगाया और टी-शर्ट पीछे से फट गई। मैं किसी तरह बोगी से बाहर निकला। वह लड़की उसी तरह अंदर बैठी हुई थी लेकिन वो खूबसूरत लड़की नहीं थी बल्कि उसकी सफ़ेद आँखें थी, उसके सफ़ेद बाल हो गए थे।
उसका चेहरा जैसे लाल हो गया था। वह बेहद ही डरावनी लग रही थी, लेकिन मैं वहाँ से भाग निकला। मैं जैसे ही वहाँ से भागा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कुछ आवाज़ें आ रही है। वह पायल की आवाज़ थी। मुझे लग रहा था जैसे वह डायन मेरा पीछा कर रही है। आधी रात का समय था तो मुझे स्टेशन पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं भागता जा रहा था, पर शायद वह भी मेरे पीछे भाग आ रही थी। मुझे यकीन था यह डायन मुझे उसी शमशान से फॉलो कर रही होगी। मुझे लगा कि यह मुझसे चिपक गई है, मुझे उससे बचना मुश्किल होगा। लेकिन यह शायद भगवान की कृपा थी कि स्टेशन के बाहर ही एक मंदिर था। मैं मंदिर के अंदर चला गया। मैं जैसे ही मंदिर के अंदर गया, मुझे वह पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं पूरी रात उसी मंदिर के अंदर रहा और जब सुबह हुई तब वहाँ पर पुजारी आया। मैंने पुजारी को सारी बात बताई तो उसने कहा, चिंता मत करो, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, तभी तुम्हारा निपटारा उस चुड़ैल से होगा। उसके बाद उस पुजारी ने मंदिर के अंदर मेरे साथ पूजा की। वहाँ पर अब कई लोग आ गए थे और वह पुजारी सबको मेरे बारे में बता रहा था। मैं भी उनसे कह रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, पूजा के बाद तुम्हें यह माला गले में पहननी होगी। उसके बाद तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसी तरह उसने पूजा की। इसके बाद मैं ट्रेन पकड़कर शहर की तरफ गया। जब मैं घर वापस लौटा तो उसी शमशान से गुजरा, लेकिन मुझे दोबारा डर का एहसास नहीं हुआ। आज भी मेरे मन में यही सवाल है कि उस दिन अगर वह चुड़ैल मुझे वहाँ रोक लेती तो मेरे साथ क्या होता, और अगर मैं उस मंदिर में नहीं जाता तो क्या होता। मैंने आज तक उस माला को गले से नहीं निकाला है और मुझे नहीं पता कि उस माला को गले से उतार दूंगा तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।